आदाब हर जाए मेरे समाज के दोस्तों, बड़े छोटों, युवा युवती, सब कैटेगरी के लोगों से मैं नमस्कार करके निवेदन कर रहा हूँ कि दाम्पत्य जीवन हमारे पिताजी और माँ के टाइम में 50-60 साल दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा से चलता रहा। तकलीफें आती थी, कुछ होता था मनमुटाव से, लेकिन 50-60 साल खूब अच्छी से बीता। वैसे ही हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर, हमारे उम्र के लोग भी 50-55-60 साल बिता दे रहे दाम्पत्य जीवन। लेकिन अभी समाज में हम जब घूमते हैं और लोगों से बात करते हैं तो बड़ा डिस्करेजिंग सीन नज़र आता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत जगह हम देखते हैं कि सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। तो इतना सामंजस्य नहीं बैठा पाने से 50-60 साल एक साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि पूरी दुनिया, पूरी संपत्ति, पूरी ऐश्वर्य, गरीबी, धन का आगमन, प्रतिष्ठा, अर्थ, काम, मोक्ष सब एक जगह है और दाम्पत्य जीवन एक जगह है। दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखना और दाम्पत्य जीवन का आनंद लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ चीज है मेरे ख्याल से। मेरी अपनी ख्याल बता रहे हैं, मैं इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। तो इस दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे अनुभव के आधार पर कुछ बता रहा हूँ। पति पत्नी एक दूसरे की आंतरिक स्थिति का अंदाजा लगाइए, एक दूसरे की आंतरिक स्थिति को रेस्पेक्ट कीजिए। पति पत्नी के अंदर में क्या गुजर रहा है उसका अंदाजा लगाइए और पति के अंदर क्या गुजर रहा है वो अंदाजा लगाइए और उसके मुताबिक अपना एडजस्टमेंट कीजिए। एक दूसरे को ट्राई टू प्लीज देम, ट्राई टू प्लीज ईच अदर, ट्राई टू एडजस्ट विथ ईच अदर, ट्राई टू शेयर द डिफिकल्टीज एंड जॉयस टुगेदर। तब जाके आप दाम्पत्य जीवन का असल आनंद ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कम नहीं कम चंद को ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा वजन मत कीजिए। अर्थ मान यश, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। दाम्पत्य जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और उसके बाद क्या है, दूसरे से तुलना मत कीजिए। जैसे हमारा बड़े भाई का परिवार मर्सिडीज बेंज कार में घूम रहा है, तो हम अंदर अपने परिवार में रिश्तों को कटु नहीं करें। उसका कर्मफल उसका है, उसका तकदीर उसका है, मेरा कर्मफल मेरा है। मुझको भौतिक चीज़ों से उतना आनंद नहीं है, लेकिन मेरे दाम्पत्य जीवन में अगर मिठास है तो भौतिक सुख से लाख गुना बड़ा है। दाम्पत्य जीवन में मिठास होने से क्या होता है, पूरी संपत्ति, पूरी धन, पूरी ऐश्वर्य से अलग चीज आती है। इसको आप बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। इस दाम्पत्य जीवन का मिठास को आप बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरे से तुलना करके, अरे अगला तो मर्सिडीज में कार में घूम रहा है, हम लोग के पास कुछ नहीं है, ऐसा बोल के दुखी होके एक दूसरे को दुखी मत कीजिए। और तीसरी बात क्या है, आपका नेगेटिव एनर्जी कहाँ आ रहा है उसको आप ब्रेक लगाइए। और आप गरीबी में पहले थे, अब धन आ गया तो एक दूसरे से दूर मत हो जाइए। धन के आने से अपना परिस्थिति को चेंज करके, मानसिक परिस्थिति को चेंज करके आप एक दूसरे से मनमुटाव मत कीजिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कीजिए। और एक चीज आखिर में बोल रहे हैं, जैसे शोले फिल्म में बोलता है गब्बर सिंह, तेरा क्या होगा कालिया। वैसी पति पत्नी अगर दूर हो जाते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा।
बच्चों का क्या गलती है? इसीलिए मनमुटाव हो या एक दूसरे का ऊपर गुस्सा हो या एक दूसरे से खुश नहीं हो, तो बच्चों की तरफ देखिए, बच्चों की तरफ देख के अपने को एडजस्ट कीजिए, फ्लेक्सिबल हो जाइए। परिवार में आप दोनों से सीमित नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को समाज का एक अच्छा नागरिक बनाना है। इसीलिए आज के ज़माने में पति पत्नी में खटास बहुत दिखाई दे रहा है, जैसे हमने इंटरैक्ट करके देखा है, तो ये खटास नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में यू शुड बी फ्लेक्सिबल, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, you should be able to please each other. There may be difference in many corners. Differences are there in its place. But your mutual relations are the most important thing in the world. A couple should have good, best relation with each other. That is the best achievement in this world. तब जीवन सार्थक होता है। अगर पति पत्नी सामंजस्य से चले और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे, तब वो जीवन सार्थक होता है। और साथ साथ बच्चों को समाज का एक उपयोगी अंग बनाए, तब तो ये सब चीज करने के लिए, ये सार्थकता पाने के लिए, ये सक्सेस पाने के लिए, you have to mentally mold yourself, you have to mentally change yourself, you have to think internally what you are doing, what negative things you are acquiring, और नेगेटिव थिंग्स को लाइफ में आने मत दीजिए, then you will be happy। पैसों को इम्पोर्टेंस मत दीजिए और बनावटी जीवन मत जिए। जैसे आपके पास ताकत नहीं है, फिर भी आप एक कार ले लिए लोन लेके और टेंशन में है, ये बनावटी जीवन मत जिए। आपका जो ताकत है उसी का मुताबिक चलिए। 33 पाँव पसारियो जेती लंबी सौन, ये सिद्धांत को हमेशा फॉलो कीजिए। लेकिन क्या होता है, आज बैंक लोन दे रहा है, अरे अगला कार खरीद लिया, चलो हम भी कार खरीद ले, वो कार भी 14 लाख 15 लाख का, और जिंदगी बीत जाएगा वो कार का लोन चुकाने में। पहले आप सोचिए आपका फाइनेंशियल परिस्थिति क्या है। अगर हस्बैंड बोले चलो कार लेंगे, तो वाइफ बोले हाँ ले लो, वो ठीक नहीं है। पहले फाइनेंशियल स्टेटस को समझिए, या वाइफ बोली है अरे तो कार लेना है, तो हस्बैंड हाँ ठीक है ले लो। लेकिन आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अंडरस्टैंड इट, एनालिसिस इट, बिकॉज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप दोनों तक सीमित नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य भी आपको सोचने का है। अगर उधार हो गया, टेंशन हो गया, टेंशन में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप अपने रोजगार में, नौकरी में आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी प्रार्थना है कि दाम्पत्य जीवन को प्राथमिकता दीजिए, दाम्पत्य जीवन का मिठास को प्राथमिकता दीजिए। चाहे आप 25 साल के पैर हो, या 50 साल के पैर हो, या 60 साल के पैर हो, या उसके आगे के भी, बिकॉज दाम्पत्य जीवन बहुत बहुत तकदीर वालों को मिलता है, बहुत किस्मत वाला को दाम्पत्य जीवन मिलता है। दाम्पत्य जीवन मिलना ये ऊपर वाले की दया है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनका अच्छा कर्म जो है हम लोग को एक सुखी दाम्पत्य जीवन दिया है, इसको संभाल के रखने का है। ये मेरा प्रार्थना है, क्योंकि हमको तकलीफ लगता है, बहुत लोग से इंटरैक्ट करते हैं, तो हर आदमी अपना दाम्पत्य जीवन का तकलीफ बताता है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, दाम्पत्य जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, दाम्पत्य जीवन से का मिठास से ज्यादा दुनिया में और कुछ नहीं है। पार्थिव भोग के पीछे दौड़ो मत, अर्थ मान यश इसका पीछे मत दौड़ो, काम क्रोध मद लोभ माश्चर्य इसका पीछे मत दौड़ो।
आप सुखी जीवन जी सकेंगे। जय गुरु, जय भारत।